हेलो बच्चों, निर्माण अकेडमी के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। और आज हम इस चैनल के माध्यम से जो है इतिहास की हम कक्षाएं शुरू करने जा रहे हैं। इतिहास एक नया सब्जेक्ट है आपका और एक नए सब्जेक्ट की क्लास हम इसमें शुरू करने जा रहे हैं, वो है हमारा इतिहास। और बहुत बेसिक के साथ हम इसको पढ़ेंगे, बिल्कुल एक एक पॉइंट को हम ध्यान में रखते हुए पढ़ेंगे और ऐसा पढ़ेंगे कि यानी इससे जो है बाहर ना आए, हम सभी एंगलों को इसमें कवर करते हुए चलेंगे। तो इतिहास पढ़ेंगे, ठीक है। इतिहास को देखिए, हम तीन भागों में बांटते हैं। इतिहास को अगर हम देखें तो तीन भागों में बांटते हैं। प्राचीन भारत का इतिहास, प्राचीन भारत का इतिहास। दूसरा है मध्यकालीन भारत का इतिहास, मध्यकालीन भारत का इतिहास। और तीसरा है आपका आधुनिक भारत का इतिहास, आधुनिक भारत का इतिहास। हम इतिहास को तीन भागों में बांटते हैं। प्राचीन भारत के इतिहास, मध्यकालीन भारत के इतिहास और आधुनिक भारत का इतिहास। तो हम इतिहास को जो है तीन भागों में बांटते हैं और आज हम शुरुआत करेंगे प्राचीन भारत के इतिहास से, अपनी कक्षाएं शुरू करेंगे और प्राचीन भारत के इतिहास से खत्म करते हुए फिर मध्यकालीन पर पहुंचेंगे। मध्यकालीन के बाद हम आधुनिक भारत पर पहुंचेंगे। तो याद रखिएगा। और प्राचीन भारत के इतिहास में जो हम शुरू करेंगे, जो हमारा टॉपिक है, वो है हमारा सीधा सिंधु घाटी सभ्यता, या हम इसे कहते हैं हड़प्पा सभ्यता। तो याद रखिएगा, प्राचीन भारत के इतिहास में जो हम शुरू करने जा रहे हैं, प्राचीन भारत के इतिहास में सबसे बहुत बेसिक पे हम कहने का मतलब बिल्कुल आपको एनसीईआरटी पे लेके नहीं चल रहा हूं, जहां पर हम देखेंगे कि प्राचीन भारत के इतिहास को भी हम तीन भागों में बांटते हैं, जहां आपका प्रागैतिहासिक काल है, आद्य ऐतिहासिक काल है और आपका ऐतिहासिक काल है। अगर हम इतिहास को, प्राचीन भारत के इतिहास को भी बांटते हैं तो तीन भागों में बांटते हैं, जैसा मैंने बताया कि प्रागैतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। अगर थोड़ी सी चर्चा भी करें इस पे, तो जैसे प्रागैतिहासिक काल, प्रागैतिहासिक, प्राचीन भारत को भी हम तीन भागों में बांटते हैं। प्रागैतिहासिक ये पहला हो गया, दूसरा आपका हो गया आद्य ऐतिहासिक, आद्य ऐतिहासिक, तीसरा हो गया आपका ऐतिहासिक, ऐतिहासिक, ऐतिहासिक काल। तीन कालों में हम इसको बांटते हैं। अब बच्चों ध्यान दीजिएगा, इस क्लास की पीडीएफ आपको टेलीग्राम जो चैनल है, टेलीग्राम चैनल, वहां पर आपको मिलेगी। टेलीग्राम चैनल का नाम है मैथ बाई RK सर। तो वहां पर मैथ की भी पीडीएफ आपको मिलती है, साथ ही साथ आपको जो अन्य क्लासें चलती हैं उन क्लासों की भी पीडीएफ आपको मिलेगी। दूसरा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक आपको दे दी जाएगी, तो आप वहां से चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और इसकी कंप्लीट पीडीएफ आपको वहीं मिलेगी, ठीक है। तो प्राचीन भारत के इतिहास को हम तीन भागों में बांटते हैं, प्रागैतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल देखेंगे तो आपका क्या रहेगा, जब हमारे मानव से पहले, यानी हमारे पास कोई ना साक्ष्य है ना कोई हमारे इसके पास जो है, जब मानव शुरुआत कर रहा है, ठीक है, उसका काल है। आद्य ऐतिहासिक का मतलब ये है कि हम इसके बारे में जानते हैं पर इनके जो है हम लिपि नहीं समझ रहे। यहाँ प्रागैतिहासिक काल में देखेंगे तो ना ही हम भाषा समझ रहे हैं, ना ही हम लिपि समझ रहे हैं। आद्य ऐतिहासिक में यहाँ हम ना पढ़ना और लिखना जानना कुछ नहीं जानते हैं। आद्य ऐतिहासिक में हम देखेंगे कि हम लिपि तो देख रहे हैं, लिखना हम जानते हैं, लेकिन हम उसको पढ़ नहीं पा रहे हैं। ये आपका आद्य ऐतिहासिक काल हो गया। और ऐतिहासिक काल में ये हो गया कि जो भी लिखा गया है हम उसको पढ़ भी रहे हैं और अच्छे से समझ भी रहे हैं।
तो ये हमारा ऐतिहासिक काल हो गया। तो नोट करते हुए चलिएगा। चलिए आगे हम देखेंगे। अब हम शुरुआत करेंगे यहां से सिंधु घाटी सभ्यता की शुरुआत करेंगे। प्राचीन भारत के इतिहास में देखेंगे सबसे महत्वपूर्ण जो टॉपिक है, जहां से हम देखेंगे कि एक्चुअल में इतिहास की हमारी शुरुआत हो रही है, जहां से हमें पढ़ने की हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ही लाभदायक है। तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा, या तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक दे दिया जाएगा, तो वहीं से आप जो है चैनल को ज्वाइन करेंगे और पीडीएफ आप वहीं से प्राप्त करेंगे। आइए बढ़ते हैं आगे, शुरुआत करते हैं हम सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता, या इसी को हम नाम देते हैं हड़प्पा सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता कहिए या हड़प्पा सभ्यता कहिए, हम इसको नाम देते हैं। तो मेरे साथ नोट करते हुए भी चलिएगा ताकि आपको मजा भी आएगा, लिखते भी चले, पेपर और पेन लेके बैठिएगा, लिखते चलिएगा। तो सबसे पहले देखेंगे कि इस हड़प्पा सभ्यता की हम बातचीत करें, जो सिंधु घाटी सभ्यता है। सबसे पहले देखेंगे कि हम इसके नामकरण देख लेते हैं कि इसके जो है क्या क्या नामकरण हैं। ठीक है, तो इसको हम कई नामों से जानते हैं, जैसे मैंने आपको बताया सिंधु घाटी सभ्यता हो गई आपकी, हड़प्पा सभ्यता भी आपका इसका नाम हो गया। दूसरा देखेंगे तो और कई नाम जैसे हमें मिलते हैं, सिंधु सरस्वती सभ्यता, हम इसको और नाम देते हैं सिंधु सरस्वती, सिंधु सरस्वती सभ्यता, ये भी इसका नाम है। ठीक है, यह सिंधु घाटी सभ्यता है, हड़प्पा सभ्यता है, हम इसको कहते हैं कांस्य युगीन सभ्यता भी कहते हैं, कांस्य युगीन, कांस्य युगीन सभ्यता, कांस्य युगीन सभ्यता क्यों कहते हैं, तो हम इनके नामकरण के पीछे अर्थ भी समझते चले। सिंधु घाटी सभ्यता, ये जो सभ्यता है हमें सिंधु नदी किनारे आसपास देखने को मिलती है। इसका जो क्षेत्रफल है सिंधु घाटी के आसपास हमें जो है इसका विस्तार देखने को मिलता है, इसीलिए हमने इसका नामकरण क्या रखा, सिंधु घाटी सभ्यता नामकरण रखा। अगला जो नाम आप देख रहे हैं हड़प्पा सभ्यता देख रहे हैं, तो हड़प्पा सभ्यता इसका नाम इसलिए पड़ा क्योंकि इस सभ्यता का खोजा गया पहला स्थल था। देखिए ये सभ्यता हमारी ऐसी सभ्यता है जो एक बार नष्ट हो चुकी है, यानी दब चुकी थी। ठीक है, बहुत पुरानी। अगर हम इसका टाइम पीरियड देखेंगे ना, तो हम टाइम पीरियड जो है थोड़ी सी चर्चा कर ले टाइम पीरियड की। तो ये इसका टाइम पीरियड हमें जो है एनसीईआरटी कई बुकों में अलग अलग आपको मिलेगा, परेशान मत होइएगा क्योंकि अब कभी इसका टाइम पीरियड नहीं पूछा जाएगा। तो 2500 ईसा पूर्व से लेकर 1750 ईसा पूर्व तक। ठीक है, ईसा पूर्व की बात हो रही है यहाँ पर, ध्यान रखिएगा, ये इसका टाइम पीरियड है। तो ये ऐसी सभ्यता है जो एक बार नष्ट हो चुकी थी, दब चुकी थी। फिर हमने जब खोजा तो हमने पहला स्थल जो खोजा वो था हमारा हड़प्पा, इसीलिए इस सभ्यता का नाम क्या पड़ गया, हड़प्पा सभ्यता पड़ गया। और देखेंगे जो अगला सिंधु सरस्वती सभ्यता दिख रहा है, हमें जो है सिंधु नदी और सरस्वती नदी के आसपास बहुत सारे नगर जो इनके मिले, इसीलिए हमने इसको नाम क्या दे दिया, सिंधु सरस्वती सभ्यता नाम दे दिया। अगला हम देखेंगे कि अगला जो नाम हमें दिख रहा है कांस्य युगीन सभ्यता नाम दिख रहा है। तो कांस्य युगीन सभ्यता इसलिए इसका नाम है क्योंकि कांसे का बहुत अत्यधिक प्रयोग करने के कारण हम इसको कांस्य युगीन सभ्यता भी कहते हैं। ठीक है, तो आई होप बच्चों आपने समझा होगा इसका। तो आप जो है स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा या नोट डाउन कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। चलिए, तो देखिए सिंधु घाटी सभ्यता है या हड़प्पा सभ्यता है, तो पहला की पॉइंट है हमारा इसमें से कि इस सभ्यता का खोजा गया पहला स्थल, इस सभ्यता का खोजा गया पहला स्थल कौन सा है हमारा, हड़प्पा है। पहला स्थल हड़प्पा है, और इसीलिए देखिए इस सभ्यता का नाम भी क्या पड़ गया, हड़प्पा सभ्यता भी पड़ गया। सिंधु घाटी सभ्यता में खोजा गया पहला स्थल जो था हमारा वो था हड़प्पा, और इसीलिए इसका नाम क्या पड़ गया, हड़प्पा सभ्यता भी। और ये जो हड़प्पा है ये हमारा कहाँ पड़ता है, तो ये देखेंगे ये जो हड़प्पा है हमारा, ठीक है, हड़प्पा को हम देखेंगे तो ये वर्तमान में देखेंगे ना, तो वर्तमान में ये कहाँ आपका पड़ेगा,
पाकिस्तान के मोंटगोमरी क्षेत्र में ये आपका पड़ता है। ठीक है, याद रखिएगा। वर्तमान में कहाँ है ये जो हड़प्पा हम बात करें, ये पाकिस्तान के मोंटगोमरी क्षेत्र में आपका जो है ये मौजूद है। ठीक है, आगे देखेंगे जो ये हड़प्पा सभ्यता है। ठीक है, आपको पीडीएफ मिल जाएगी, परेशान मत होइएगा, आपको कंप्लीट पीडीएफ मिलेगी। तो हड़प्पा सभ्यता ये किस नदी किनारे है? तो रावी नदी किनारे है। किस नदी किनारे है? रावी नदी किनारे है। ठीक है, इस हड़प्पा सभ्यता की खोज करने वाले जो व्यक्ति थे, ठीक है, इनकी खोज करने वाले, तो इसकी खोज करने वाले जो व्यक्ति थे वो थे दयाराम साहनी। कौन थे? दयाराम साहनी। ठीक है, हड़प्पा की खोज करने वाले व्यक्ति जो थे दयाराम साहनी, और इन्होंने खोज कब की थी? 1921 ईस्वी में हड़प्पा की खोज करते हैं। ठीक है, आई होप बच्चों आपने समझा होगा इसको बहुत अच्छे से। मैं फिर से आपका रिवाइज करा दे रहा हूं कि सिंधु घाटी सभ्यता का जो हमारा खोजा गया पहला स्थल था वो था हमारा कौन सा? हड़प्पा था। इसीलिए इस सभ्यता का नाम हड़प्पा सभ्यता भी पड़ गया। दूसरा हम देखेंगे कि हड़प्पा जो है वर्तमान में ये कहाँ है? तो पाकिस्तान के मोंटगोमरी क्षेत्र में ये मौजूद है। ठीक है, आगे देखेंगे जो हड़प्पा है ये किस नदी किनारे है? तो रावी नदी किनारे है। दूसरा इसमें देखेंगे कि इसकी हड़प्पा की खोज करने वाले व्यक्ति कौन थे? तो दयाराम साहनी, और दयाराम साहनी ने इसकी कब खोज की थी? तो 1921 ईस्वी में इसकी खोज करते हैं। तो नोट कर लीजिएगा, ये स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। बढ़ते हैं आगे, चलिए आइए आगे बढ़ते हैं। अब हम इसके क्षेत्र की बात कर लें कि इसका क्षेत्र विस्तार कहां से कहां तक था। तो हम थोड़ा सा क्षेत्र विस्तार की बातचीत करेंगे, किसकी? इस सभ्यता की, कि इसका क्षेत्र विस्तार कहां से कहां तक था। ठीक है, चलिए तो बच्चों हमने इस पर हिस्ट्री की यानी इतिहास की फाउंडेशन क्लास शुरू किए हुए हैं, और इसमें कंप्लीट इतिहास आपको पढ़ाया जाएगा। प्राचीन भारत के इतिहास से लेकर मध्यकालीन भारत के इतिहास, साथ ही साथ आपको आधुनिक भारत के इतिहास इसमें कंप्लीट कराया जाएगा। तो अब आप जो बच्चे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन ऑन कर लीजिएगा ताकि आपको अन्य क्लास का भी नोटिफिकेशन मिल सके। दूसरा, वीडियो आपको पसंद आए आप लाइक जरूर करिएगा, साथ ही साथ आप अपने सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और इस क्लास को अन्य बच्चों के साथ भी शेयर करिएगा, अपने मित्रों के साथ, ताकि उन तक भी ये क्लास पहुंच सके। चलिए आइए हम बात करते हैं सिंधु घाटी सभ्यता के क्षेत्रफल विस्तार की बात करते हैं। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता का क्षेत्रफल विस्तार। तो क्षेत्रफल विस्तार अगर हम देखें, मान के चलिए कि ये हमारी जो है सभ्यता है, जैसे ठीक है ये इस तरह फैली हुई है। ठीक है, कि इस एरिया में क्या है हमारा क्षेत्रफल है, तो ये इसका उत्तरी बिंदु हो जाएगा। ठीक, यानी ये उत्तरी हो जाएगा, और ये क्या हो गया? दक्षिणी हो जाएगा। ठीक है, ये क्या हो जाएगा आपका? पूर्वी हो जाएगा। ठीक, पूर्वी, और ये आपका हो जाएगा पश्चिमी। ठीक, ये हो गया पश्चिमी। तो हम देखेंगे कि उत्तर में ये जो है सभ्यता आपकी कहां तक थी। तो उत्तर में देखेंगे तो ये हमको मिलती है मांडा, और मांडा ये कहाँ है? जम्मू कश्मीर में है। वर्तमान में देखेंगे तो ये हमारा लद्दाख वाला क्षेत्र हो जाएगा, लेकिन देखेंगे मांडा जो है ये हमारा है। ठीक है, और ये जो मांडा है, ठीक है, ये आपका किस नदी किनारे है? तो आपका चिनाब नदी किनारे। ठीक, नीचे जाएंगे तो हमें दक्षिण में कौन सा मिलेगा? दायमाबाद मिलेगा। कौन सा मिलेगा? नीचे का जो स्थल है, यानी दक्षिणी स्थल की हम बात करें तो दक्षिणी स्थल हमारा कौन सा हो जाएगा? दायमाबाद हो जाएगा। और ये दायमाबाद कहाँ पड़ता है? तो ये पड़ता है आपका महाराष्ट्र में। कहाँ पड़ता है? महाराष्ट्र में। और किस नदी किनारे? तो ये गोदावरी नदी किनारे। ठीक है, गोदावरी नदी के किनारे ये हमको मिलता है। तो याद रखिएगा बच्चों कि सिंधु घाटी सभ्यता का जो हमारा उत्तरी स्थल है वो हमारा कौन सा है? मांडा, जम्मू कश्मीर है। और जो दक्षिणी स्थल है वो हमारा दायमाबाद, महाराष्ट्र में है, गोदावरी नदी किनारे स्थल है। ठीक है, आगे हम देखेंगे, अगर हम इसके ऊपर उत्तर से लेकर दक्षिण तक की लंबाई देखें, यानी यहां से लेके यहां तक। ठीक है, अगर हम लंबाई की चर्चा करें कि इनकी जो है यहां से लेके यहां तक की लंबाई कितनी है,
तो हम लंबाई देखेंगे कि अगर हम शॉर्ट में इधर लिख लें उत्तर से दक्षिण की लंबाई, तो लंबाई कितनी है 1400 किलोमीटर। कितनी है 1400 किलोमीटर। ठीक है, ये हमारा हो गया। आइए अब हम पूर्वी स्थल की बात करें तो पूर्वी स्थल हमारा कौन सा हो जाएगा, वो हो जाएगा हमारा आलमगीरपुर। आलमगीरपुर, ठीक है, आलमगीरपुर, आलमगीरपुर स्थल हो जाएगा। और ये आलमगीरपुर है कहाँ, तो ये है मेरठ में। कहाँ है, मेरठ में। ठीक है, और मेरठ में किस नदी किनारे है, तो ये है आपका हिंडन नदी के किनारे। किस नदी के किनारे, हिंडन नदी के किनारे ये आपको आलमगीरपुर जो है मेरठ में है, वो हमें देखने को मिलता है। ठीक है, अगर हम पश्चिमी स्थल की बात करें तो पश्चिमी स्थल हमारा कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा सूतकांगे, सूतकांगे डोर। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, सूतकांगे डोर। ठीक है, और ये जो हमारा सूतकांगे डोर है ये हमारा कहाँ है, तो सूतकांगे डोर जो है हमारा पाकिस्तान, ये कहाँ पड़ेगा, पाकिस्तान, पाकिस्तान के बलूचिस्तान में। ठीक है, पाकिस्तान के बलूचिस्तान। ठीक, तो सूतकांगे डोर हमारा कहाँ है, पाकिस्तान के बलूचिस्तान क्षेत्र में। और ये किस नदी के किनारे है, तो ये हम देखेंगे दास्क नदी के किनारे है। किस नदी के किनारे है, दास्क नदी के किनारे। ठीक, चलिए, तो ये रहा हमारा क्षेत्रफल विस्तार। और साथ ही साथ देखेंगे तो अगर हम देखें कि पूरब से पश्चिम की जो लंबाई, यहां हम देख लें कि पूर्व से पश्चिम तक की लंबाई, ठीक है, पूर्व से पश्चिम तक की जो लंबाई हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, 1600 किलोमीटर। कितनी हो जाएगी, 1600 किलोमीटर हो जाएगी पूर्व से पश्चिम। अगर उत्तर दक्षिण देखेंगे, यानी उत्तर दक्षिण देखेंगे तो कितना हमें मिल रहा है, 1400 किलोमीटर मिल रहा है। और अगर आप पूर्व पश्चिम की बात करेंगे कि पूर्व से पश्चिम तक की इसकी लंबाई कितनी है, तो पूर्व से लेकर पश्चिम तक की इसकी जो लंबाई है वो है 1600 किलोमीटर। अगर इसके पूरे क्षेत्रफल की बात की जाए, यानी कि हम देखें, हमसे अगर कहीं क्वेश्चन पूछा जाए या हमसे जो है हम कहीं मेंस लिख रहा हूं या कहीं हम पढ़ा रहे हो, तो आपको जो है इसके क्षेत्रफल भी देखना पड़ेगा कि पूरी सिंधु घाटी सभ्यता का क्षेत्रफल कितना था। तो देखिए क्षेत्रफल तो अभी भी बढ़ रहा है, क्योंकि अभी भी यहाँ खुदाई का काम चल रहा है, नए नए चीजें हमें, नए नए स्थल जो है मिल रहे हैं। लेकिन लगभग हम देखेंगे कि इसका सिंधु घाटी सभ्यता का जो क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल, ठीक है, इसका जो क्षेत्रफल है वो हमारा है लगभग 16 लाख, लगभग 16 लाख वर्ग किलोमीटर। ठीक है, 16 लाख वर्ग किलोमीटर ये हमारा जो है इसका क्षेत्रफल है। तो सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में हमने जो है इसके क्षेत्रफल विस्तार में देखा कि इसका अगर हम क्षेत्रफल विस्तार की बातचीत करें तो इसका उत्तरी बिंदु क्या हो जाएगा, मांडा, जम्मू कश्मीर में चिनाब नदी। दक्षिणी स्थल देखेंगे तो दक्षिण स्थल में हमारा क्या हो जाएगा, दायमाबाद हो जाएगा, महाराष्ट्र, गोदावरी नदी के किनारे। अगर हम पूर्वी स्थल की बात करें तो पूर्वी स्थल हमारा हो जाएगा आलमगीरपुर, जो मेरठ में है, किस नदी किनारे, हिंडन नदी किनारे। पश्चिमी स्थल की बात करें तो सूतकांगे डोर है, और ये कहाँ है, पाकिस्तान के बलूचिस्तान में, किस नदी किनारे, दास्क नदी के किनारे। ठीक है, अगर हम उत्तर से दक्षिण की लंबाई देखें कि उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितनी है सिंधु घाटी सभ्यता की, तो वो है 1400 किलोमीटर। अगर आप पूर्व से पश्चिम की लंबाई देखोगे तो पूर्व से पश्चिम की लंबाई कितनी है, 1600 किलोमीटर। और अगर हम इसके क्षेत्रफल की बात करें कि सिंधु घाटी सभ्यता का क्षेत्रफल कितना है, तो वो है हमारा 16 लाख वर्ग किलोमीटर। तो आई होप बच्चों आपने समझा होगा इसको, तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। बढ़ते हैं आगे, ठीक है, चलिए। आइए, तो ये कुछ हमारे की पॉइंट रहे जहां पर देखिए हमसे क्वेश्चन पूछा ही पूछा जाता है, तो आप सभी जो है नोट करते हुए चलिएगा। और इस क्लास की जो पीडीएफ है वो आपको टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी। टेलीग्राम चैनल का नाम हमने रखा है मैथ बाय आरके सर। वहां पर आपको मैथ की भी पीडीएफ मिलेगी, साथ ही साथ आपको जीएस की भी पीडीएफ जो है मिलेगी। हमने देखिए मैथ में भी क्लासेस शुरू की हैं। मैथ की जो क्लास हमने शुरू की है, एसएससी जीडी पीवाईक्यू हमने शामिल किया, पीवाईक्यू सीरीज हमने स्टार्ट किया है। तो जो भी बच्चे जो है एसएससी जीडी या यूपी पुलिस या अन्य वनडे एग्जाम की जो तैयारी कर रहे हो, तो हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के माध्यम से सीरीज चलाई हुई है। आप वहां पर जाकर
वीडियो को देख सकते हैं, प्लेलिस्ट आपकी बनी हुई है और साथ ही साथ आपको पीडीएफ भी, जो मैथ की क्लास की पीडीएफ है वो भी इसी चैनल पर मिलेगी और यहाँ पर जो आपकी इतिहास की क्लास चल रही है उसकी भी पीडीएफ आपको वहीं पर मिलेगी। ठीक है, आइए अब हम बातचीत करेंगे सिंधु घाटी सभ्यता में खोजे गए जो कुछ महत्वपूर्ण स्थल हैं, जिनको जो है कई लोगों ने खोजा है और उनके हम एक कुछ स्थलों के बारे में देखेंगे कि इन स्थलों को किसने खोजा है और कब खोजा है। तो सबसे पहला जो हमारा स्थल है वो है हमारा, अगर हम बात करें तो हमारा जो खोजा गया है हड़प्पा। ठीक है, इस हड़प्पा की जो खोज की है वो किसने की है? दयाराम साहनी ने, दयाराम साहनी ने। और कब की है? तो 1921 ईस्वी में की है। याद रखिएगा 1921 ईस्वी में की है। और ये जो हड़प्पा है ये किस नदी के किनारे है? हम नदी की भी चर्चा करते चले तो ये है हमारा रावी नदी के किनारे। ठीक, तो पेपर और पेन ले लीजिएगा आप सभी और मेरे साथ जो है नोट करते हुए चलिएगा, तो आपको भी मजा आएगा पढ़ने में भी। और जब आप लिखते हैं तो आपके देखिए हाथ भी काम करते हैं, साथ ही साथ आपका दिमाग भी काम करता है, आंखें भी काम करती हैं, तो शरीर के सभी अंग जो है काम करते हैं, इसलिए वो चीजें बहुत अच्छे से आपको समझ में आती हैं। लिखते भी चलेगा, साथ ही साथ आपको पीडीएफ भी मिल जाएगी, तो रिवीजन करने में भी क्या होगी? आपको आसानी होगी। ठीक है, अगली हम बात करें तो दूसरा स्थल है हमारा मोहनजोदड़ो। दूसरा स्थल है हमारा मोहनजोदड़ो। अगर आप सभी ने मोहनजोदड़ो जो मूवी थी, अगर उसको आपने देखा होगा तो वहां पर ऋतिक रोशन जो एक्टर थे उन्होंने जो है मोहनजोदारो मूवी पर काम किया और बहुत सारी चीजें जो है मोहनजोदारो के बारे में हमें बताई गई हैं। ठीक है, आइए तो मोहनजोदड़ो के बारे में देखेंगे। तो देखो मोहनजोदड़ो का जो अर्थ होता है, इस मोहनजोदड़ो शब्द का जो अर्थ होता है, इसका शब्द का अर्थ होता है मृतकों का टीला कहा जाता है। मृतकों का टीला। अगर मोहनजोदड़ो को देखेंगे तो मोहनजोदड़ो को क्या कहा जाता है? मृतकों का टीला कहा जाता है। और देखेंगे तो ये किस नदी किनारे है? तो ये है आपका सिंधु नदी किनारे है। किस नदी किनारे है? सिंधु नदी के किनारे आपका है। जैसा हमने देखा कि हड़प्पा जो है किस नदी किनारे है? रावी नदी किनारे है। इसी तरह मोहनजोदड़ो जो है ये है सिंधु नदी किनारे। और देखिए इसका जो है अर्थ है मोहनजोदड़ो का, ये है मृतकों का टीला। ठीक है, इसकी खोज करने वाले जो व्यक्ति थे उनका नाम था राखाल दास बनर्जी। क्या नाम था? राखाल दास बनर्जी। और राखाल दास बनर्जी ने इनकी जो खोज की थी 1922 ईस्वी में राखाल दास बनर्जी ने इनकी खोज की थी। ठीक है, याद रखिएगा कि उत्खनन का कार्य कौन करते हैं? तो आपके राखाल दास बनर्जी करते हैं। और मोहनजोदड़ो का अर्थ जो है हमारा मृतकों का टीला है। और ये किस नदी किनारे है? तो हमारा सिंधु नदी किनारे है। चलिए, तो नोट कर लिया होगा आपने। आगे बढ़ते हैं, तीसरा चहुदड़ो। कुछ महत्वपूर्ण स्थल देखेंगे, हम एक तरफ से नहीं देखने वाले हैं, ऐसे तो बहुत स्थल हैं। तो चहुदड़ो, ठीक है, चहुदड़ो, ये चहुदड़ो भी हमारा एक जो है स्थल है और किस सिंधु घाटी सभ्यता का ही एक स्थल है। और ये स्थल भी हमारा कहाँ है? पाकिस्तान में है। मोहनजोदड़ो को भी देखें तो ये कहाँ है? पाकिस्तान में है। ठीक है, और इसके उत्खनन करता हम देखेंगे चहुदड़ो के कौन है? तो एनजी मजूमदार। नदी देख लेंगे तो नदी हमारी कौन सी हो जाएगी? सिंधु नदी हो जाएगी। चहुदड़ो भी हमारा किस नदी किनारे है? तो सिंधु नदी किनारे हमारा है। ठीक है, और इसके जो है आपके जो उत्खनन करता है वो कौन है? आपके एनजी मजूमदार। ठीक, एनजी मजूमदार। क्या नाम है इनका? एनजी मजूमदार। ठीक है, और ये कब करते हैं? तो 1934 ईस्वी में ये आपके करते हैं। चहुदड़ो के खोजकर्ता जो है एनजी मजूमदार ने 1934 ईस्वी में चहुदड़ो को खोजा। और ये चहुदड़ो जो है आपका किस नदी किनारे है? तो सिंधु नदी किनारे है। तो नोट करते हुए चलिएगा। आगे बढ़ते हैं, हमारा रोपड़। ठीक, अगला है हमारा रोपड़ है। ठीक है, रोपड़ हमारा किस नदी किनारे है? तो रोपड़ है हमारा ये जो है सतलज नदी किनारे। ठीक, किस नदी किनारे है? तो रोपड़ हमारा सतलज
नदी के किनारे, ठीक है। रोपड़ जो है ये है हमारा सतलज नदी किनारे। और देखिए अगर हम रोपड़ की बात करें ना, तो रोपड़ का जो आधुनिक नाम है, वर्तमान में हम इसको जो है नाम से जानते हैं। अगर इसका हम आधुनिक नाम देखें, आधुनिक नाम, ठीक है, आधुनिक नाम, तो रोपड़ का जो आधुनिक नाम है वो क्या है, रूपनगर। क्या है, रूपनगर। तो इसका जो आधुनिक नाम है वो क्या है, हमारा रूपनगर है। और किस नदी किनारे है, तो ये हमारा सतलज नदी किनारे है, ठीक है। आइए, और इसके जो है खोजकर्ता हमारे कौन है, बीबी लाल। क्या नाम है इनका, बीबी लाल। और बीबी लाल ने जो इनकी खोज की थी वो कब की थी, 1940 ईस्वी में, ठीक है। तो याद रखिएगा, यहां पर हमने जो है देखा कुछ महत्वपूर्ण स्थल जिनके खोजकर्ता और कब किए। तो जैसे हड़प्पा किस नदी किनारे, रावी नदी किनारे है, और इसके खोजकर्ता कौन है, दयाराम साहनी, 1921 ईस्वी में। दूसरा है मोहनजोदड़ो, और मोहनजोदड़ो का अर्थ है मृतकों का टीला, किस नदी किनारे, सिंधु नदी किनारे। खोजकर्ता राखालदास बनर्जी, और 1922 ईस्वी में। तीसरे जो है, तीसरा महत्वपूर्ण स्थल है हमारा चहुदड़ो, सिंधु नदी किनारे, एनजी मजूमदार ने, और 1934 ईस्वी में इसकी खोज की। पांचवा हमारा रोपड़, जिसका आधुनिक नाम हमने क्या देखा, रूपनगर है, और किस नदी किनारे, सतलज नदी किनारे। और बीबी लाल ने इसकी खोज की, और कब की, 1940 ईस्वी में। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। चलिए, तो बच्चों ये क्लास आपको पसंद आए तो आप वीडियो को लाइक करिएगा। साथ ही साथ जो भी आपके कमेंट बॉक्स में आपके जो भी सवाल हो आप उनको जो है जरूर हमें बताइएगा। और ये क्लास आप सभी को पसंद आए तो अपने मित्रों के साथ भी इसको शेयर करना है आप सभी को, तो आप लोग शेयर करिएगा। और जो बच्चे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन ऑन कर लीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। चलिए, तो हमने कुछ महत्वपूर्ण स्थल देखे, अभी हम और कुछ महत्वपूर्ण स्थल देख लेते हैं। आइए, तो अगला महत्वपूर्ण स्थल है हमारा, अगला है महत्वपूर्ण स्थल हमारा, अगला है हमारा बनावली, ठीक है। अगला है जो हमारा वो है हमारा बनावली है। और जो बनावली है ये किस नदी किनारे है, तो ये हमारा सरस्वती नदी किनारे। किस नदी किनारे है, सरस्वती नदी किनारे हमारा ये जो है बनावली स्थल है, ठीक है। इसकी खोजकर्ता कौन थे, तो इसकी खोजकर्ता जो थे R.S. बिष्ट। क्या नाम था इनका, R.S. बिष्ट ने इनकी खोज जो है की थी। और R.S. बिष्ट ने जो इनकी खोज की थी वो कब की थी, 1973 ईस्वी में। कब की थी, तो R.S. बिष्ट ने इनकी जो खोज की थी वो की थी 1973 ईस्वी में। तो जैसे हमने देखा पहले कि पहले हमने देखा सबसे पहले हड़प्पा की खोजकर्ता कौन थे, आपके दयाराम साहनी 1921 ईस्वी में। दूसरे थे मोहनजोदड़ो जिसकी खोजकर्ता थे राखालदास बनर्जी 1922 ईस्वी में। तीसरे थे आपके, तीसरा स्थल था आपका चहुदड़ो जिसके खोजकर्ता थे एनजी मजूमदार। पांचवा हमने देखा रोपड़ के खोजकर्ता थे बीबी लाल। और बनावली के जो खोजकर्ता थे हमारे R.S. बिष्ट थे। अगला है हमारा राखी गढ़ी, ठीक है। अगला है हमारा राखी गढ़ी, राखी गढ़ी। राखी गढ़ी एक ऐसा स्थल है जो किसी भी नदी के किनारे हमारा नहीं मिलता है। तो राखी गढ़ी, और इसकी खोजकर्ता जो थे हमारे सूरज भान। क्या नाम था इनका, सूरज भान, ठीक है। इसकी खोजकर्ता, राखी गढ़ी की खोजकर्ता कौन थे, सूरज भान, ठीक है। और कब करते हैं, तो 1980 ईस्वी में करते हैं। कब करते हैं, 1980 ईस्वी में राखी गढ़ी की खोज करते हैं। तो नोट करते चलिएगा बच्चों। और अंतिम है हमारा कालीबंगा, अंतिम है हमारा कालीबंगा, ठीक है। और इस कालीबंगा का जो अर्थ है, हम इसका अर्थ भी देख, कालीबंगा का अर्थ भी है, कालीबंगा का जो अर्थ है इसका अर्थ है काले रंग की चूड़ियां, काले रंग की चूड़ियां, ठीक है। इसका जो अर्थ है काले रंग की चूड़ियां, कालीबंगा का। और ये देखेंगे तो कालीबंगा जो हमारा किस नदी किनारे है, तो ये हमारा घग्गर नदी किनारे। किस नदी किनारे है, तो घग्गर नदी किनारे है। याद रखिएगा कि कालीबंगा का अर्थ क्या है,
कि काले रंग की चूड़ियां और किस नदी किनारे है, तो ये घग्गर नदी किनारे है। इसकी खोजकर्ता कौन थे? बीबी लाल, बीबी लाल, ठीक है। इसकी खोजकर्ता कौन थे? तो बीबी लाल एवं जो है बी के थापर, साथ ही साथ इनके कौन थे? एवं बी के थापर, ठीक है। याद रखिएगा, कालीबंगा की जो खोजकर्ता कौन थे? बी के लाल और आपके बीबी लाल और बी के थापर। और उसकी खोजकर्ता जो होती है हमारी, होती है 1953 ईस्वी में। कब होती है? 1953 ईस्वी में इसकी कालीबंगा की खोज होती है। तो हमने कुछ महत्वपूर्ण स्थलों की हमने देखे कि जो है खोजकर्ता कौन थे। जैसे सबसे पहले हमने देखा था हमारा हड़प्पा। हड़प्पा की खोज हमारे जो है दयाराम साहनी ने की थी 1921 ईस्वी में। दूसरा हमने देखा मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो की जो खोजकर्ता थे राखाल दास बनर्जी। तीसरा हमने देखा था चौहुद्रो। चौहुद्रो की खोज हमारे एनजी मजूमदार ने किया। चौथा हमने देखा था रोपड़ देखा था, जिसका आधुनिक नाम हमने रूपनगर देखा था, ठीक है। और उसकी खोज करते कौन थे? बीबी लाल। पांचवा हमने देखा बनावली, जो है आरएस बिष्ट करते हैं। राखीगढ़ी की खोज करता सूरज भान। और आपके कालीबंगा का जो अर्थ है, देखो काली रंग की क्या है? चूड़िया है। और उसकी खोज करता है बीबी लाल एवं बी के थापर। तो आई होप बच्चों आपने समझा होगा इस हड़प्पा सभ्यता के कुछ की पॉइंट थे। आज हमने यहीं तक बातचीत हम करेंगे। तो हमने सबसे पहले सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में जाना कि इसके नाम क्या थे, इसका नामकरण कैसे कैसे हुआ, तो हमने नामों के बारे में चर्चा की। फिर हमने उसका क्षेत्रफल का विस्तार देखा कि उत्तरी बिंदु कहाँ है, दक्षिणी बिंदु, जैसे उत्तरी बिंदु आपका मांडा जम्मू कश्मीर, दक्षिणी बिंदु दायमाबाद महाराष्ट्र, पूर्वी बिंदु हमने आलमगीरपुर मेरठ हिंडन नदी किनारे, और इधर हमने पश्चिमी बिंदु सुतकांगे डोर जो है दास नदी किनारे। और क्षेत्रफल हमने देखा लगभग 16 लाख वर्ग किलोमीटर है। फिर हमने जो है महत्वपूर्ण स्थलों के बारे में हमने चर्चा की। इसके आगे हम कल बातचीत करेंगे। तो आई होप बच्चों आपने समझा होगा इसको बहुत अच्छे से। और इसकी पीडीएफ जो है मैंने बता दिया आपको टेलीग्राम चैनल में मिलेगा। और टेलीग्राम चैनल की जो लिंक है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दी जाएगी। आप वहां से चैनल ज्वाइन कर सकते हैं और वहां से पीडीएफ आप प्राप्त कर सकते हैं। तो बच्चों क्लास आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा। साथ ही साथ वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा अपने मित्रों के साथ। और जो बच्चे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिएगा, ताकि अन्य क्लासों का भी नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो मिलते हैं आपसे अब कल के वीडियो में। और एक चीज और, हमारी जो ये क्लासें हैं अल्टरनेट पे चलेंगी। आज जैसे हमारा हिस्ट्री चला है, आज हमारी जो है हिस्ट्री की क्लास हुई है, तो फिर अगले दिन आपकी मैथ की क्लास चलेगी। एक दिन अल्टरनेट पे चलेंगे, एक दिन हिस्ट्री, एक दिन मैथ, फिर आपकी हिस्ट्री, फिर आपकी मैथ। इसी तरह आपकी रेगुलर क्लासें चलती रहेंगी। तो और डेली शाम को 8 बजे ये आपको क्लास का नोटिफिकेशन मिल जाएगा। 8 बजे क्लास आपको पब्लिश हो जाएगी और आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो ध्यान रखिएगा। तो मिलते हैं आपसे अब कल के वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।